नमस्कार दोस्तों, शिक्षा.com में आपका एक बार फिर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले बताया था कि यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन को प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसी क्रम में आज हम आपको लेके आए हैं नाउन वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि नाउन का आपके क्या रोल होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी क्या भूमिका होती है और उसको हमें कैसे स्टडी करना चाहिए। तो बिना किसी इंट्रो के, बिना किसी एक्रोबैटिक स्टाइल के, नो एग्जेगरेशन, नो हाइपरबोलिक टोन, सीधे आइए वीडियो पर चलते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से बताएंगे आपको। इस वीडियो में आपके दो सेक्शन होंगे। जो वेरी फर्स्ट सेक्शन होगा वो आपको बताएगा कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, नाउन में कौन कौन से वर्ड किस कैटेगरी में रखे जाते हैं। बाद वाला सेक्शन आपको बताएगा कि किस बेस पर हम इसको स्टडी करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो देखते हैं। सबसे पहले हम नाउन की, जैसा कि सभी डेफिनेशन जानते हैं लेकिन फिर भी हमने बताया है कि ये नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग, क्वालिटी और कंडीशन। यानी नाम, जो नाउन होता है वो स्थान, व्यक्ति, वस्तु, गुण, स्थिति, ये सब आपको दर्शाता है। यानी इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये सब जानते हैं, तो हमने आपको यहाँ पर डिफाइन करके बताया है, यानी ये इसकी डेफिनेशन होती है। दूसरा नंबर क्या है कि सबसे पहले आपको, जो सभी जानते हैं कि नाउन के देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। जैसा कि आपका पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन, तीसरा होता है कलेक्टिव, चौथा होता है मटेरियल, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स को किस नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले है आपका प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन में जैसा कि हमने लिखा है, जैसे राम, सीता, कासगंज, इंडिया, गंगा। यानी अगर मानो कि राम, आपके 3 भाई हैं, राम, श्याम और मोहन, और तीनों की क्वालिटी क्या है, यानी एक कॉमन उनमें टर्म क्या है, वो कि बॉय है। ये कॉमन है और ये प्रॉपर है। यानी एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम मोहन है। तो आपका ये कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन। कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही इसी प्रकार से किसी विशेष, यानी लड़की विशेष का नाम क्या हो गया, सीता, गीता, अनीता। इस तरीके से ये प्रॉपर लड़की का नाम, प्रॉपर लड़की का नाम। ये प्रॉपर किसी शहर का नाम रख दिया हमने, ये प्रॉपर किसी देश का नाम, और ये प्रॉपर किसी नदी का नाम। तो प्रॉपर किसी लड़का, लड़की, यानी स्थान, देश, नदी, किसी प्रॉपर नाम को हम रखते हैं, तो इस कैटेगरी में हम रखते हैं प्रॉपर नाउन। यानी ये सब वर्ड किसमें आएंगे, आपके प्रॉपर नाउन के इंटरनल आएंगे। दूसरा कॉमन नाउन को देखते हैं। यानी ये राम क्या है, राम है आपका बॉय। तो यानी बॉय एक कॉमन टर्म है। बॉय कोई भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है और सोहन भी हो सकता है। तो ये वर्ड क्या है, कॉमन, और ये क्या है आपका प्रॉपर। इसी तरीके से गर्ल कोई भी हो सकती है, सीता, अनीता, गीता। तो हमने ये गर्ल क्या है, कॉमन वर्ड है, और ये क्या है, प्रॉपर। तो ये प्रॉपर हो गया, ये क्या हो गया आपका कॉमन। इसी तरीके से शहर कोई भी हो सकता है, चाहे आप जैसे अलीगढ़, कासगंज, एटा, आपका कोई भी हो सकता है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। तो ये आपकी कॉमन वर्ड है और ये आपका प्रॉपर वर्ड है। इसी तरीके से कंट्री कोई भी हो सकती है। कंट्री एक टर्म है, ये वर्ड है, ये कॉमन है, और ये ऊपर वाला आपका प्रॉपर है। तो इस तरीके से तुलनात्मक रूप से आप इसको स्टडी से समझ सकते हैं। यानी ये क्या है, कॉमन नाउन, ये क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से रिवर क्या है, एक कॉमन वर्ड है। रिवर कोई भी हो सकती है, गंगा, यमुना, सतलज, कावेरी, कोई भी रिवर हो सकती है। लेकिन गंगा, अगर ये प्रॉपर बात हो गई गंगा, और ये क्या बात हुई, कॉमन टर्म हो गई गंगा। जैसा कि हम गंगा को एकदम डिस्कस करेंगे तो पहुंचेंगे कि ये आपका हिमालय से बहने वाली, उत्तर भारत से होकर जाने वाली नदी है। तो इस तरीके से हम तुरंत, हमने कहा टेम्स, तो लंदन में बहने वाली नदी। तो ये प्रॉपर हो गया, और ये वर्ड क्या हो गया, कॉमन। नेक्स्ट अगला नंबर देखते हैं हम, कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव क्या होता है, किसी भी चीज का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, किन्हीं किन्हीं चीजों का अगर कलेक्शन कर देते हैं तो एक नया नाउन बनता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। जैसा कि कहीं पर पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स गैदर हुए, इकट्ठे हुए कहीं पर एक चैम्बर में, तो क्या बन जाती है आपकी क्लास। क्या बन गई आपकी क्लास। इसी तरीके से आपके अंगूर हैं, अंगूर के गुच्छे या चाबियों का गुच्छा इकट्ठा हो गया, तो ये एक नया कलेक्टिव नाउन बन गया, वो हो गया आपका बंच। इसी तरीके से यहाँ पर चोर इकट्ठे होते हैं, चोरों के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, आपका गैंग। इसी तरीके से कलेक्शन ऑफ हाउसेस, घर का एक ग्रुप बना दिया, समूह बना दिया, तो उसको हो गया आपका ब्लॉक। इसी तरीके से पशुओं के समूह को हमने क्या नाम दे दिया, आपका हर्ड। तो ये सभी जो वर्ड हैं वो हैं आपके कलेक्टिव नाउन। है तो नाउन, लेकिन अगर हमने जैसे पशु इकट्ठे हुए कलेक्शन हो गया, तो उनका ये बन गया कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन, इस तरीके से ये कलेक्टिव नाउन होता है। अगर आगे नंबर देखते हैं, ये होता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल से आप खुद ही समझ जाते हैं, मटेरियल का मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सके, वो आपका होता है मटेरियल। तो मटेरियल नाउन में आपका बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, मिल्क है,
आयरन है, कॉपर है, वाटर है, शुगर है। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके मटेरियल नाउन। ये आपके क्या हो गए भाई, मटेरियल नाउन हो गई। इनमें बहुत सारे वर्ड्स और भी हो सकते हैं। अब देखते हैं आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये तो मानो आपका हार्डवेयर है और ये क्या होता है सॉफ्टवेयर। यानी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को टच नहीं कर सकते, केवल इसके प्रभाव को आप समझ सकते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप छू नहीं सकते हैं, ये केवल एक विचार होता है या भाव होता है। यानी इसको हम केवल इसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, इसको हम छू नहीं सकते। तो ये क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें क्या है जैसे ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, पॉवर्टी, एंगर, रियलिटी, मूवमेंट, इस तरीके जो वर्ड होते हैं वो आपके आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो हमने समझा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर में इस तरीके के वर्ड्स को रखा जाता है, कॉमन नाउन में इन वर्ड्स को रखा जाता है, कलेक्टर में इस तरह के वर्ड्स को रखा जाता है, मटेरियल नाउन में इस तरह के वर्ड्स को रखा जाता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इस तरीके के वर्ड्स को रखा जाता है। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं, यानी अब हमें किस बेस पर इस नाउन को समझना चाहिए, यानी किस तरीके से हम इसको अध्ययन करें ताकि इसका कॉम्पिटिटिव यूज और एकेडमिक यूज हो, यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें, यानी किस बेस पर नाउन से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने नाउन को सब डिवाइड किया, यानी फर्स्ट 3 और लास्ट 2, यानी इन पहले 3 नाउन में एक सिमिलरिटी होती है, एक समानता होती है, और इन 2 नाउन में एक समानता होती है। यानी पहले 3 एक सिमिलरिटी होती है और इन दोनों में एक। अब वो सिमिलरिटी क्या है, ये जो नाउन होते हैं ये भाई आपके नाउन होते हैं काउंटेबल। क्या होते हैं आपके काउंटेबल नाउन। और ये नाउन क्या होते हैं भाई आपके अनकाउंटेबल नाउन। क्या होते हैं ये आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब सीधी सी बात, काउंटेबल है तो इनकी हम गणना कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन है तो इनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते, यानी इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। तो ऊपर वाले 3 क्या होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, काउंटेबल नाउन में, और ये आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके नंबर को चेंज किया जा सकता है, यानी इनका सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर हो सकता है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी नंबर चेंज नहीं होता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पहला स्टेप, पहला फैक्ट, पहला रूल, कि यदि काउंटेबल कोई नाउन है, इन तीनों में से एक है, तो इनके नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। बॉयज भी हो सकता है, राम 3 हो सकते हैं, यानी 3 हर्ट्स 3 भी हो सकते हैं, ब्लॉक्स भी हो सकते हैं और गैंग्स भी हो सकते हैं, यानी इनके नंबर को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनके नंबर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी ये रहे आपके अनकाउंटेबल नाउन। तो इट इज क्वाइट क्लियर, इफ वी आर अनेबल टू चेंज द नंबर ऑफ एनी नाउन, यदि हम किसी भी नाउन के नंबर को चेंज नहीं कर सकते तो हमेशा इनमें नाउन के नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन के रूप में आते हैं ये तो सिंगुलर वर्ब लगती है, और यदि प्लूरल नाउन के रूप में आते हैं ये तो प्लूरल वर्ब लगती है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं कि इनको किस बेस पर स्टडी करें ताकि मैक्सिमम नंबर में आने वाले इनसे संबंधित क्वेश्चन को हम आसानी से विद इन सेकंड्स सॉल्व आउट कर सकें। तो यदि हम किसी नाउन को अगर स्टडी करें, नाउन से संबंधित केवल 3 बेस पर क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आपको बताते हैं। नाउन के बेस पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, नाउन पे बनते हैं आपका, सबसे पहला बनता है आपका, इसको हम नाउन का बनता है आपका नंबर, फिर बनता है आपका जेंडर और बनता है आपका केज। यानी नाउन से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके नंबर, जेंडर और केज। आपको 3 बात ध्यान रखना है, यदि नाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आपको उसके संबंधित 3 बातों को ध्यान रखना है, उसका नंबर, जेंडर और केज, यानी इनके बेस पर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो नाउन में नंबर आपके 2 होते हैं, यानी पहला क्या होता है आपका सिंगुलर नंबर। क्या होता है भाई आपका सिंगुलर नंबर। और दूसरा क्या होता है भाई आपका प्लूरल नंबर। क्या होता है प्लूरल नंबर। जेंडर कितने होते हैं आपके 4। पहला क्या होता है आपका जेंडर मैस्कुलाइन। क्या होता है मैस्कुलाइन। दूसरा क्या होता है भाई आपका फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर होता है आपका। तीसरा क्या होता है कॉमन जेंडर होता है। क्या होता है कॉमन जेंडर। और फिर क्या होता है आपका न्यूट्रल जेंडर। क्या होता है यानी न्यूट्रल जेंडर होता है। यानी पहला तो नाउन का नंबर ध्यान रखना है और जेंडर ध्यान रखना है। केज भी आपके 4 होते हैं, लेकिन इंपोर्टेंट कितने होता है केवल आपका केवल ओनली 1, यानी नाउन और केज में। जैसे सबसे पहला क्या होता है आपका सब्जेक्टिव केस। क्या होगा सब्जेक्टिव केस।
दूसरा क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा क्या होगा आपका पसेसिव केस, क्या होगा पसेसिव केस, चौथा क्या होगा आपका वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, यानी आपका केज भी 4 होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको नंबर को अच्छी तरीके से स्टडी करना है, जेंडर को भी आपको अच्छी तरीके से स्टडी करना है, लेकिन इस केज में आपको सब्जेक्ट में नाउन जो है सब्जेक्टिव केज में और ऑब्जेक्टिव में एक जैसा रहता है, तो नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव को कोई इंपोर्टेंस नहीं रखता है, तो इस पर आपको ये टाइम वेस्टिंग है टोटली, इस पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो केज में आपको सब्जेक्टिव केज को नहीं स्टडी करना है ज्यादा, ना तो आपको ऑब्जेक्टिव केज पे ध्यान देना है, ना वोकेटिव केज पे ध्यान देना है, केवल आपको स्टडी करना है आपको पसेसिव केस, क्योंकि पसेसिव केस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने देखा कि इसमें हमने देखा कि नाउन को यदि अच्छी तरीके से हम स्टडी करना चाहते हैं तो आपको उसको थ्री बेस पे आपको स्टडी करना चाहिए, वो है आपके नंबर, जेंडर और केस। नंबर, जेंडर एंड केस, इस बेस पर हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे दूसरे पार्ट में हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।